Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट सब्जियों में से ये सब्ज़ी है जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैंने कद्दू गोश्त की रेसिपी आज बनाऊँगी, जिसमें मैंने हाफ़ के जी गोश्त लिया है, इसको धो के रख दिया है। और ये मेरे पास 3 टमाटर हैं, 1 प्याज है और अदरक लहसुन और ग्रीन चिलीज़ हैं। इनको मैं वॉश करके तो इनको काट के रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास कद्दू हैं और इनको भी हम अच्छे से काट के वॉश करके तो पानी में रख देंगे ताकि इसका कलर ब्लैक ना हो। तो ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने चॉप करके रख दिए हैं। प्याज को मैंने बारीक बारीक लंबी शेप में चॉप किया, टमाटरों को, और अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का हम पेस्ट बना लेंगे। तो आप भी ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें मेरे चैनल को। अब मैं अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट बना रही हूँ। और अब इधर से एक साइड पर मैंने कुकर रख दिया है। कुकर में अब मैं 1 कप के करीब ऑयल डालूंगी। आप ऑयल घी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, 1 कप मैंने डाला है, इसको गर्म होने दिया है। गर्म होने के बाद जो प्याज चॉप करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं और प्याज़ों को ब्राउन होने तक मैं अच्छे से भून लूँगी। जब ये प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये कद्दू को मैंने काट के वॉश करके पानी में रख दिया है। और अब उसके बाद मैंने गरम मसाले, खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें 1 दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची हैं। ये हम प्याज के साथ इसको भी ऐड कर देंगे ताकि ये भी हमारा मसाले अच्छे से भून जाए। तो प्याज़ों के साथ ही ये देख लें प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। इसको अच्छे से हमने बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना, ब्राउन कलर ही देना है बस आपने। और उसके बाद हम इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का, तो हम वो ऐड कर देंगे और उसके साथ अब भूनेंगे ताकि हमारा अदरक लहसुन का जो कच्चापन है थोड़ा ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर हम अपने ये गोश्त जो धो के मैंने रखा था वो ऐड कर दूँगी। अब गोश्त को हमने बहुत ही अच्छे से भूनना है ताकि खड़े मसाले, अदरक लहसुन और इससे हमारे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए और हमारा गोश्त बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा मेरा गला ख़राब है काफ़ी, तो इस वजह से मेरी आवाज़ सही नहीं है। तो ये मैंने जो टमाटर चॉप करके रखे थे, अब मैं टमाटरों के साथ गोश्त को भूनूंगी। और इतना भुनाई करना है कि भूनते भूनते ही हमारे टमाटर गल जाएंगे। ये मेरे पास कुछ मसाले हैं, जिसमें मेरा 1 टेबल स्पून नमक है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, और उसके बाद 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स है और 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा है। तो ये मसालों के साथ अब हम ये मसाले ऐड करेंगे और इस मसाले के साथ गोश्त को भूनेंगे। और देख लें भुनाई करते करते ही हमारे टमाटर गल जाएंगे और हमारा ऑयल ऊपर आ जाएगा अच्छे से, और हमारे गोश्त की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल कोरमा स्टाइल हमारा ये गोश्त तैयार हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम कद्दू ऐड करेंगे। और ये गार्निश के लिए मैंने ग्रीन चिलीज़ और हरा धनिया काट के रख दिया वॉश करके। तो ये इसके बाद तो हांडी अधूरी होती है। ये देख लिया मैं बुनाई कर रही हूँ, ऑयल ऊपर आ चुका है और काफ़ी हद तक टमाटर हमारे गल चुके हैं। और उसके बाद हमारे टमाटर गल चुके हैं और हमने 1 से 1.5 कप पानी का ऐड करना है। बस हमारा जो ये गोश्त है जल्दी गल जाता है। 15 से 20 मिनट का कुकर लगाऊंगी, उसके बाद मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगी कि हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है। ये देख लें आपको हमारा गोश्त गल चुका है। और हम 3 से 4 टेबल स्पून मैंने दही लिया है, उसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्चों का ऐड किया है। उसको मिक्स करूँगी और गोश्त के अंदर डाल दूँगी दही को डाल के। तो फिर हमने बहुत ही अच्छे से भुनाई करते रहना है। इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल ऊपर आ जाए हमारा। ये देख लें और कलर देखें, हम गोश्त का कलर चेक करें कि कितना मज़े का ये बना है। बेशक आप ऐसे भी खा सकते हैं, कद्दू ना भी डालें तो बहुत ही मज़े का कोरमा बनता है। उसके बाद मैंने ये कद्दू ऐड किए हैं। ये हमारे रसूल सल्लम की फ़ेवरेट सब्ज़ी है, इसको कद्दू शरीफ बुलाया करते हैं। तो इसमें मैंने 3 से 4 साबित ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दिया। इसको मिक्स करूँगी अच्छे से आपने कद्दूओं के साथ भी भूनना है। भुनाई करने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 कप पानी का ऐड करेंगे, जिसमें हमारे कद्दू भी गल जाएंगे और हमें जो शोरबा चाहिए है तो वो भी तैयार हो जाएगा। कुकर मैंने लगा दिया 10 मिनट, 8 से 10 मिनट का।
उसके बाद ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देख लें हमारे कद्दू अच्छे से गल चुके हैं और आपने भी अच्छे से, जितना अच्छे नरम कद्दू गले हुए होंगे तो उतना अच्छे लगेंगे। तो ये देख लें ये हमारे कद्दू गल चुके हैं और अब हमने इसको देख लें, इतना शोरबा मैंने बनाया, बहुत ज़्यादा शोरबा भी नहीं बनाना है और कम भी ना हो, बस नॉर्मल हो। तो अब मैंने इसमें हरा धनिया और ग्रीन चिलीज ऐड कर दी और ये होममेड गरम मसाला है 1 टेबलस्पून, वो डाल के तो लिड लगा के 2-3 मिनट के लिए रखूँगी ताकि इसकी सारी खुशबू हमारी हांडी में आ जाए। और अब ये देख लें मेरी हांडी बन के बिल्कुल तैयार है। तो आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।